शराब के नशे में तुमने शादी के लिए हाँ बोला था और शराब के ही नशे में तुमने सुहाग रात भी मनाई थी। और अब तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे बच्चे खेलों में क्यों नहीं निकल रहे हैं। तो तुम्हारी बर्बादी की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी और तुम्हारे ही समतुल्य और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि शराब के नशे में शादी के लिए हाँ बोला था और शराब के नशे में ही उन्होंने सुहागरात मनाई थी। और अब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे बच्चे खेलों में क्यों पिछड़ रहे हैं, लंबी कूद में क्यों नहीं निकल रहे हैं, ऊंची कूद में क्यों नहीं निकल रहे हैं। आध्यात्मिक यात्रा के दौरान आप क्या कर रहे हैं? क्या आपका अहंकार तृप्त हो रहा है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर बहुत पुराने संस्कारों के अधीन आपकी बुद्धि दूसरों की अवहेलना कर रही है, विद्रोह उत्पन्न कर रही है। आपने जो भी किया है विरोधाभास अपना जताया है या फिर अपने अहंकार की तृप्ति की है, लेकिन सब कुछ करने से वास्तविक सत्य से आप दूर ही होते हैं। ये ज़्यादा जरूरी होता है, भले ही किसी भी तरह का कोई वीडियो क्यों ना हो। जैसा कि एक महानुभाव ने मुझे कमेंट किया था कि मैंने तेरे सारे वीडियोस देखे हैं, तुझसे बड़ा मूर्ख और बेवकूफ़ इंसान कोई भी नहीं है, तो डर के मारे जंगलों में घूमता रहता है और ये जो भी तू बता रहा है ये सिर्फ तेरी कल्पनाएं हैं और अपनी कल्पनाओं को तू विस्तार कर रहा है। इससे ज़्यादा तू कुछ भी नहीं है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं दुनिया से डर के मारे जंगलों में भटक रहा हूँ। तुम्हारे भूतपूर्व संस्कारों को फॉलो करने वाली तुम्हारी बुद्धि को ये समझ में आया, तुम्हारे अहंकार को तृप्ति मिली, लेकिन वास्तविक सत्य से तुम चूक रहे हो। आप मेरी बुराई करें या फिर मेरी भलाई करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी आप कर रहे हैं उससे एक चीज जरूर हो रही है, वास्तविक सत्य से आप चूक रहे हैं। मे भी ये संस्कारों की वजह से होता है। आज़ादी से पहले की बात बताऊं तो हर कोई अहिंसा वाले ग्रुप में शामिल नहीं था, सत्याग्रह वाले ग्रुप में शामिल नहीं था, आज़ाद हिंद फौज वाले ग्रुप में हर कोई शामिल नहीं था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो सिर्फ खड़े रहते थे और तमाशा देखते थे। और जब भी कोई अंग्रेज उनके पास आकर उनसे ये बोलता था कि क्या तुम हमारा विरोध कर रहा है, क्या तुम हमको हिंदुस्तान से बाहर भगाना चाहता है, हम तुमको अपनी बेल्ट से मारेगा, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो एक ही पैंतरा अपनाते थे। बाबूजी मैं ऐसा वाला नहीं हूँ, मैं लड़ाई वाला नहीं हूँ, मैं घंटी वाला हूँ बाबूजी, ये लो बाबूजी प्रसाद खाओ और आते रहना, ये कोई और है बाबूजी, इनको पकड़ो, ये लड़ाई वाले हैं, इनको मारो, इनको पेलो, मैं आपको भगाने वालों में से नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ घंटी वाला हूँ, ये लो प्रसाद बाबूजी। कुछ लोगों ने आज़ादी में इस तरह की भूमिकाएं भी निभाई थी। वो सिर्फ साइड में खड़े रहते थे और यही घंटी वाला डायलॉग बार बार मारते रहते थे। तो अंग्रेजों को एक बहुत बड़ा ऑप्शन मिल गया था कि बहुत आसानी से लंबे समय तक हमारे भारतवर्ष को गुलाम बनाया जा सकता है। तो और इस तरह के लोग जो अंग्रेजों के सामने घंटी वाला और प्रसाद वाला उदाहरण देकर के पतली गली से निकल लेते थे, वो चाटुकारिता भी करते थे और जो वास्तविक सत्याग्रह में शामिल होते थे या फिर जो आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुआ करते थे या फिर जो वास्तविक आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे, उनकी वो शिकायतें भी करा करते थे, उनके वो गुप्त भेद भी अंग्रेजों को बता दिया करते थे। लेकिन वो साइड में खड़े होकर सिर्फ एक ही डायलॉग मारते थे कि मैं लड़ाई वाला नहीं हूं, मैं सिर्फ घंटी वाला हूं, ये लो प्रसाद, ये हैं लड़ाई वाले, इनको पकड़ो, इनको मारो। तो आज वही घंटी वाले तमाशा देखने वाले लोगों के हाथ में थोड़ा महंगी घंटी आ गई है, तो वो कुंभ मेले में डिसाइड कर रहे हैं कि ये बंदा कुंभ मेले में नहीं आएगा, ये वाला आएगा, इस तरह के लोग नहीं आएंगे, उस तरह के लोग आएंगे। ये वही तमाशबीन लोग हैं जिनकी वजह से हमारे देश की आज़ादी में बहुत बड़ा डिले हुआ था। बात सिर्फ भारतवर्ष की नहीं है, इस पूरे विश्व में जितने भी देश गुलाम रहे थे उनकी गुलामी में जो डिले हुआ था, उनको आज़ादी मिलने में जो डिले हुआ था, इस तरह के लोगों की वजह से ही हुआ था। ये आज़ादी की लड़ाई में शामिल होते ही नहीं थे, ये सिर्फ एक ही डायलॉग मारते थे, हम लड़ाई वाले नहीं हैं, हम झगड़ा फसाद वाले नहीं हैं, हम घंटी वाले हैं, ये लो प्रसाद, लड़ाई वाले तो ये हैं, इनको पकड़ो, इनको मारो, एक वहाँ रहता है, एक वहाँ रहता है, आते रहना, ये लो प्रसाद। और इसी तरह के लोग हर देशों में संगठन चलाते हैं, अध्यात्म का कारोबार करते हैं, संस्थाएं बनाई हुई है इन्होंने और ये डिसाइड कर रहे हैं कि कौन कुंभ मेले में आएगा, कौन पात्रता रखता है, कौन नहीं रखता है। लेकिन अब IIT बाबा की एंट्री हो चुकी है। ये जितने भी लोग नकली अध्यात्म का कारोबार करते हैं, अध्यात्म को बिजनेस की तरह इस्तेमाल करते हैं, इनका अब पतन होने वाला है। IIT बाबा ही तुम लोगों के लिए बहुत है। वो खाली ऐसे ही लाइमलाइट में नहीं आए हुए हैं, वो पतन करने के लिए आए हुए हैं, जो कि अध्यात्म का कारोबार करने वाले लोगों का वास्तविक पतन होने वाला है। परिवर्तन का दौर चल रहा है।
इस लाइन को मजाक में मत ले लेना। उन्होंने बोला भी था कि जिसके पास कोई सिद्धियां नहीं है, जिसने कोई साधनाएं नहीं करी हैं इस देश में, उसे महात्मा बोला जाता है, महाआत्मा बोला जाता है उन्हें, जिनकी अंतरिम जागृति कभी हुई ही नहीं थी, जिन्होंने अध्यात्म में एंट्री भी की तो कारोबार करने के लिए की थी, और आज भी इनके संगठन चल रहे हैं जिनका कि बहुत जल्दी वास्तविक पतन होने वाला है। अब इस तरह के जो भी संगठन हैं जिनके पास वास्तविक आध्यात्मिक उपलब्धियां नहीं है, सिद्धियां नहीं है, वो इस तरह के संगठन अब नहीं बना पाएंगे, इन्हें अब कोई पूछेगा नहीं। हालांकि ये थोड़ा तिल मिलाएंगे जरूर, क्योंकि बहुत प्राचीन समय से संस्कार चले आ रहे हैं इन लोगों के साथ में। आडंबर करने वाले या फिर अध्यात्म का कारोबार करने वालों की हालत अब बहुत जल्दी ऐसी होने वाली है कि शराब के नशे में तुमने शादी के लिए हाँ बोला था, शराब के नशे में तुमने सुहाग रात भी मनाई थी, और अब तुम्हें समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुम्हारे बच्चे खेलों में क्यों नहीं निकल रहे हैं। जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो वास्तविक अध्यात्म को प्राप्त करने या फिर ग्रहण करने की मनसा के साथ आए हुए हैं, उन्हें किसी भी तरह की कमेंट देख करके या फिर किसी भी तरह का वीडियोस में कुछ भी तरह की अगर लाइन बोली होगी तो आपको इधर उधर नहीं हो जाना है, आपको आत्म स्थित होना है। भले ही इस दुनिया में कुछ भी चल रहा हो, किसी भी तरह का कोई भी इंसान कोई भी कमेंट कर रहा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक तरह से इस तरह के कमेंट्स देख करके या फिर वीडियोज में अगर कुछ बोला गया हो जो कि आपको अनकंफर्टेबल जैसा फील हो रहा हो, तो आपको हिलना नहीं है, आपको आत्मभाव में टिकना है। एक तरह से आप इसे परीक्षा के तौर पर ले सकते हैं। जो वास्तविक अध्यात्म में आना चाहता है, जो सतमार्ग पर चलना चाहता है, जो आत्म स्थित होना चाहता है, कुछ भी हो रहा हो इस चैनल के अंदर या फिर आपके आसपास में, आपको डगमगाना बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह के लोग जो जागरूक शायद नहीं होने वाले हैं, और वैसे भी आपको पता है कि ये परिवर्तन का दौर चल रहा है, और आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि बहुत कम लोग इस पृथ्वी लोक में सरवाइव कर पाएंगे। तो बाकी के लोग जो सरवाइव नहीं कर पाएंगे या फिर जिनका समापन हो जाएगा और वास्तव में समापन होने वाला है, तो वो कुछ भी करेंगे, कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी बोलेंगे, वास्तविक सत्य उन्हें नहीं मिल पाएगा। वास्तविक सत्य इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी उपलब्धि है, उससे वो वंचित रहने वाले हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या कह सकता हूं, क्योंकि उनको अपने संस्कारों का भुगतान भी करना है, और अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत सारे लोगों के हाथों से सत्ताएं जाने वाली हैं। स्पेशली जो अध्यात्म का कारोबार करते हैं, आडंबर करते हैं, भले ही महंगी घंटियां ही क्यों ना आ गई हों उनके हाथ में, सबकी सत्ताएं जाने वाली है, और शुरुआत हो चुकी है। परिवर्तन का दौर चल रहा है। ये खाली डायलॉग नहीं है जो मैं अपने वीडियोज में बोलता हूँ, ये वास्तव में घटित होने वाला है। मे बी फ्यूचर में आध्यात्मिक कानून भी बनाया जाएगा, आध्यात्मिक पुलिस भी होगी, आध्यात्मिक आर्मी भी होगी। जिस भी तरह के डिपार्टमेंट एक देश के अंडर में होते हैं, उस हर डिपार्टमेंट में अध्यात्म जुड़ा रहेगा, और अध्यात्म नकली वाला बिल्कुल भी नहीं होगा। असली वाले अध्यात्म की एंट्री इन सब डिपार्टमेंटों के अंदर अब होने वाली है, क्योंकि जो रियल अध्यात्म होता है, जो आत्म स्थित होते हैं, उन लोगों को सत्ताएं संभालना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, और वो संभाल भी लेंगे। अब कोई रोक नहीं सकता है, और ये लगभग हर देश में होगा, ऑटोमेटिक ही शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों की सत्ताएं तो गायब ही हो जाने वाली हैं, और जो रियल आत्म स्थित होगा वही आध्यात्मिक कानून भी हैंडल करेगा, और वो डिसाइड करेंगे कि कौन कुंभ मेले में जाने की पात्रता रखता है या फिर कौन मक्का मदीना में जाने की पात्रता रखता है। जो वो बोलेंगे वो सच होता है, जो आत्म स्थित होते हैं वो बिल्कुल सच होता है। मतलब जो स्वयं सिद्ध होंगे उन सबके हाथों में ये सत्ताएं आने वाली हैं। आप मेरे बारे में कुछ भी बोलें, मुझे उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस चैनल पर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, उन्हें जरूर आपकी लाइनों से फर्क पड़ता होगा। तो आपकी रिसीविंग तो अभी भी आपके अंडर में चल रही है, ऊपर से पुराने वाले बहुत सारे संस्कार हैं, बहुत सारे लोगों को उनका भुगतान भी करना है आपको, और इस बार घंटी और प्रसाद वाला डायलॉग आप मार नहीं पाएंगे। अध्यात्म का आडंबर या फिर कारोबार करने वाले सबसे बड़े गुनाहगार होते हैं। समझदार को इशारा काफी, बच्चे को गुब्बारा काफी। नमस्कार।